नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एबीपी लाइव में। मैं आपका दोस्त अरसन यादव इस वक्त मौजूद हूँ जनपद एटा के महारा क्षेत्र के गांव रतनपुर में हूँ। इस समय विधानसभा 105 लगता है और हमारे साथ मौजूद हैं विवेक कुमार कश्यप, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और युवा नेता हैं। इनसे हम पूछेंगे, आप अपना परिचय दें। नमस्कार सभी क्षेत्रवासियों को। मैं विवेक कुमार कश्यप, उत्तर प्रदेश महामंत्री गौरक्षक। मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता हूं और माननीय वीरेंद्र विधायक जी का कार्यकर्ता हूं। पूरे महारा विधानसभा पे मैंने अच्छी तरह से मेहनत की है और आगे के लिए मेहनत जारी रहेगी। अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि आपकी शिक्षक योग्यता क्या है? मैंने शिक्षा की योग्यता 12th पास कर रखा है। अच्छा। और जब माननीय विधायक जी अलमारी में चुनाव लड़े थे, माननीय कल्याण सिंह ने पार्टी अलग की थी, उस टाइम से मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, आप राजनीति में कब से आए? आप क्यों आए? राजनीति में ऐसा हुआ था कि सपा सरकार के टाइम पे सपा सरकार के नेताओं की तो कोई गलती नहीं है। जो कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ताओं को मैं आज अपने गांव से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आने वाला जो चुनाव है, उस चुनाव में जितने भी निचले स्तर के लोग हैं, कश्यप, प्रजापति, वाल्मीकि समाज, दिवाकर समाज और कोरी समाज, अदरवाइज जितने भी निचले स्तर के समाज हैं जी, तो वो लोग अपने ध्यान में रखें कि अगर आप लोगों को अपने नेता को चुनना है, चाहे बीजेपी का नेता हो चाहे सपा के नेता हो, अगर उनको अपने नेता को जिताना है तो इन लोगों का सम्मान करना ही होगा। इन लोगों को नजरअंदाज न करके इन लोगों को अपने साथ रखना होगा और इन लोगों को अपनाना होगा। इन लोगों को प्रताड़ित नहीं करना होगा। बीजेपी सरकार में हमने देखा है कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की और मेहनत कर रहे हैं। गाड़ी घोड़े से माननीय मेरे यहाँ पे संदीप भैया जी आए थे, तो मैंने रैली करवाई थी। मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, गरीब परिवार से हूँ। मैंने अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत के पैसे से रैली करवाई उनकी। रैली में आप लोग जानते हो कि मंत्री आते हैं तो क्या खर्चा आता है, एक सामान्य व्यक्ति क्या कर सकता है। उसके बावजूद भी उनका भव्य स्वागत किया था मैंने। लगभग 2 से 3 हजार 4 हजार की संख्या में भीड़ आई थी। माननीय मंत्री जी का अच्छा स्वागत किया था और स्वागत करने के बाद में माननीय मंत्री जी भी आश्वासन देके गए थे और माननीय वीरेंद्र विधायक जी ने भी हमें आश्वासन दिया था। उनके साथ हम लोग लगे रहे थे। पर महारारा विधानसभा पर आज की कंडीशन यह है कि किसी भी दबे बिछड़े वर्ग के व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को कोई भी किसी भी प्रकार का ना आश्वासन ना मदद, किसी प्रकार को कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा है। मैं कल परसों से आया हुआ हूँ दीपावली पर घर पर। मैं घर पर बहुत कम रुका हूँ, पूरे क्षेत्र में घुमा हूँ, हर गरीब के पास ही गया हूँ। भाई गरीब परिवार का व्यक्ति हूँ तो गरीब व्यक्ति के पास ही जाऊंगा। बिल्कुल, मैं हर गरीब व्यक्ति के पास गया हूं तो हर व्यक्ति, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे समाज के लोग उस घटनाओं से बहुत दुखी हैं। अगर हमारे समाज के लोग थाने में जाते हैं, वहां पे कोई सुनवाई नहीं होती है। विधायक जी के पास जाते हैं, आश्वासन मिलता है, पर वो आश्वासन पर खरे नहीं उतरते हैं। आश्वासन देते हैं पर वो आश्वासन देना और न देना एक ही बात है। और मैं, चाहे सपा के नेता है, विधानसभा महाराणा विधानसभा अगर खास करके बात कर रहा हूं, चाहे बीजेपी के नेता है, आज मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूं, न तो सपा के पक्ष में दे रहा हूं न बीजेपी के पक्ष में दे रहा हूं। हालांकि बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। बड़े दुखी मन से मैं इन नेताओं को चेतावनी दे रहा हूं जी। आने वाला 2027 का चुनाव होगा जी, तो ये नेता दोनों पक्ष के अपने दिमाग से निकाल दें कि चुनाव वो अपने बल पे, यादव बाहुल क्षेत्र के लोग हों या लोधे राजपूत क्षेत्र के लोग हों, वो अपने बल पर चुनाव नहीं जीत सकते। जो 2027 को चुनाव होगा उसमें मैं बता रहा हूं इन लोगों को कि 2027 को चुनाव अदरवाइज लोगों के ही बल पर होगा। और अदरवाइज लोगों को मैं बताता हूं, जो बिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता है, आज भी नहीं सुनता है, उससे पहले भी सपा सरकार में नहीं सुनते थे और बीजेपी सरकार में भी नहीं सुन रहे हैं। बिल्कुल।
तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के आप लोग मुझसे जुड़िए। और मैं इसी अगले महीने से एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहा हूं, उसमें हर एक बिरादरी के लोग होंगे, 36 बिरादरी के लोग होंगे। और वो ये आश्वासन देता हूं लोगों को कि मैंने जितनी मेहनत अभी की है, मैंने पता ना कितना पैसा बर्बाद किया, मैंने आज तक किसी नेता से कोई पैसा नहीं लिया। कार्यकर्ता वही है जो कार्यकर्ता, असली कार्यकर्ता मैं उसी कार्यकर्ता को मानता हूं, सपा को, बसपा को, कांग्रेस को, बीजेपी का हो, कि जो नेता, जो कार्यकर्ता, अगर वो नेतानगरी कर रहा है, सामने वाला पार्टी से अगर 250 वोट है या मेरे पास 500 वोट है, और मैं विपक्ष में, मैं सपा में बैठा हूं, सामने वाला बीजेपी का 250 वोट वाला है, अगर असली कार्यकर्ता वही है जो सपा वाले 500 वोट वाले को बीजेपी वाला, अगर बीजेपी वाली सत्ता आती है तो वो 250 वोट अपने नेता को जोड़ के, ताकि अपने नेता को किसी गांव में घाटा होता है तो वो वोट वहां उसको सपोर्ट करें, उसी को मैं कार्यकर्ता मानता हूं, ना कि रोटियां सेकने वालों को कार्यकर्ता नहीं मानता हूं। जैसे कि अभी पिलुआ में हुआ है, जैसे मिर्ची थाने में हो रहा है, हर जगह हर एक थाने में यही हुआ है। बिल्कुल मेरे साथ है, मेरे पास कितने हमले नहीं हुए बीजेपी सरकार में, मेरे पास एफआईआर रखी हुई है। हर एक हमले में मुझे मजबूरन बस फैसला करना पड़ा है। फैसला हर एक उसमें होता है, ऐसी बात नहीं, जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं सब में फैसला ही होता है, पर उस फैसले का एक दायरा होता है, एक तरीका होता है। पर इस मैंने ऐसे ऐसे फैसले किए कि बीजेपी का कार्यकर्ता होते हुए भी, बीजेपी विधायक होते हुए भी, बीजेपी की सरकार होते हुए भी, मैंने मजबूरन बस फैसले अपनी तरफ से झुक करके फैसले किए हैं। तो एक कार्यकर्ता का मतलब ये भी नहीं होता, और मैंने ये भी नहीं कहा था कि उनको सामने वालों को झुकाया जाए, परेशान किया जाए। मैंने कि सामने वालों को बैठ के समझाया जाए, माननीय विधायक समझाएं, एसएचओ समझाएं, सब समझाएं, पर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फैसला मैंने किए थे, मैंने अपनी सूझबूझ से वो फैसला किए थे। और आज के टाइम पर मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले चुनाव में 2027 में इनकी किसी की भी चलने वाली नहीं है। चलेगी तो सिर्फ कश्यप समाज, प्रजापति समाज, दिवाकर समाज, वाल्मीकि समाज, जितने भी अध पिछड़ा वर्ग के समाज हैं उनकी ही चलेगी। वो समाज के लोग, उनको चेतावनी देता हूं, उनको आश्वासन देता हूं, मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लोग परेशान न हो। आने वाले टाइम में 2027 के चुनाव में सिर्फ वही लोग जिसको विधायक बनाएंगे सत्ता में, वही विधायक हमारे सब विधानसभा का विधायक बनेगा, ना कि जो बड़ी जातियां हैं उनके तरीके से कोई विधायक बनने वाला नहीं है। रहिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पूर्व यानी कि जो सांसद जी हैं राजू भैया से आपके अच्छे संबंध है, हमने सुना है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भैया जी से अच्छे संबंध है, भैया जी का मान सम्मान है, पर भैया जी कुछ भूल रही हैं। जो हमारे यहाँ पे मंत्री जी संदीप भैया जी आए थे और इतनी बड़ी हमने रैली करवाई, और हमारा टोटल यादव बाहुल क्षेत्र है, एक हमारा मन था कि हम बीजेपी को वोट दें, बीजेपी के साथ रहें, इनके राज भैया सांसद जी को जिताएं। पर मंत्री जी हमारे पास आए थे, उसके बाद हम कई बार वहाँ गए थे लोगों के काम लेकर के, गरीब लोगों के काम लेकर के, तो उन्होंने उन कामों पे वो खरे नहीं उतरे थे। उसके बाद में भी हमने क्या किया कि नवलोक पार्टी से हम लोग जुड़े थे। नवलोक पार्टी के डॉक्टर लेखराज जी हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनसे हम जुड़े थे। तो उनकी हमने बहुत भव्य रैली कराई थी गांव में। तो उस पीरियड में राजविया सांसद जी ने हमको नखलो बुलाया था, और नखलो हम लोग गए थे। नखलो में जब बुलाने के बाद में माननीय वीरेंद्र विधायक जी भी थे, और अपने देवेंद्र प्रताप थे जो वो बेचारे एक्सपायर हो गए, और ये देवेंद्र विधायक जी कासंज वाले भी थे। तो हमको राजविया सांसद ने ये आश्वासन दिया था, उन्होंने हमारे माननीय वीरेंद्र विधायक जी से ये कहा था कि आप इस बच्चे का ख्याल रखें, जो भी छोटे मोटे काम लेकर के आता है तो इसके काम कर दिया करें आप। अच्छा, गरीब लोग के क्या काम हो गए, बाइक पकड़ना, लड़ाई झगड़ा हो गया, या कोई परेशानी घर में, कोई बीमार हुआ, एक्सीडेंट हो गया, अरे बिछड़े वर्ग लोगों के पास है क्या? यही चीज है, यही। और वही तुम लोग पूरे नहीं कर पाओगे, उन पर खरे नहीं उतरोगे, उन पर में झोलमाल होगा। हम लोग सब समझते हैं, बिल्कुल, हर एक व्यक्ति समझता है। आज के टाइम में हर एक वोटर तेज हो गया है, तो उसमें भी कोई भी नेता खरा नहीं उतरा बीजेपी का, ना ही कोई सुनवाई हुई। रवि बिलाक प्रमुख जी हैं, पूरी मेहनत करी हमने, जी तोड़ के मेहनत करी, अपनी दुकान छोड़ी, चंडीगढ़ से हम लोग यहाँ पे हर एक चुनाव पर आता हूं मैं, निस्वार्थ सेवा। ये कोई लालची नहीं हो गई, मेरे को पैसा दे रहा हूं, इंटरव्यू बोले हमने खर्चा दिया। आज तक कोई खर्चा नहीं लिया बीजेपी किसी नेता से, मैंने ना लेना चाहता हूं, ना किसी नेता से लूंगा भविष्य में। अपने बल पर राजनीति करता हूं, अपने बल पर कार्यकर्ता बनाए, मैंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। आज भी इतनी दम रखता हूं कि 4, 6, 10 हजार लोगों की भीड़ जुटाने की दम रखता हूं। और मैं तो संदेश देता हूं, जो हमारे निचले स्तर को इज्जत देगा, चाहे सपा का नेता सही, चाहे बसपा का नेता सही, चाहे बीजेपी का नेता सही, जो कांग्रेस का सही, जो हमसे मिलेगा हमारे समाज को इज्जत देगा, निचले स्तर समाज को आगे बढ़ाएगा, दबे कुचले लोगों को दबा कुचला नहीं समझेगा, ऐसा वगैरह वगैरह नहीं करेगा, वो समझेगा मान सम्मान देगा।
हम उस व्यक्ति के साथ 2027 में जी जान से खड़े होंगे। मैं शिवानी यादव, एबीपी लाइव न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर देखने के लिए धन्यवाद।